हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई एम सी ए शिवाली और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑडिट सब्जेक्ट का केस सिनेरियो जो आरटीपी मई 2025 में आया हुआ है। ओके, तो हम अच्छे से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर ऑप्शन को इवेल्युएट करेंगे कि ये आंसर क्यों आया है और किस तरह से केस सिनेरियो पढ़ा जाता है। ओके, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत फायदा देने वाला है। और फायदा कैसे देने वाला है कि जो क्वेश्चन सीरीज का हमने वीडियो निकाला हुआ है ये आप, क्योंकि क्या होता है जनरली बच्चे ना रिवीजन कर लेते हैं, पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन तक पहुंचने का उनके पास टाइम नहीं रहता है या क्वेश्चंस को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बेसिकली थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। उनको से लगता है कि ठीक है ना, रिवीजन 4 बार कर ली तो क्वेश्चंस देखने की क्या जरूरत है। बट क्वेश्चंस को इंटरप्रीट करना ये एक अलग गेम होता है, उसके लिए आपको क्वेश्चंस देखना जरूरी होता है। ओके, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट जब आप वॉक कर रहे हो या रिलैक्स हो, आपको कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आप हेडफोन्स लगा के बस ये वीडियो स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो एटलीस्ट आपका एक एक क्वेश्चन तो भी कवर होते जाएगा। तो आप बोलोगे मैम एक एक क्वेश्चन कवर करके क्या करूंगा? तो हमारे मराठी में एक बोलते हैं थेंबे थेंबे तळे साचे। ठीक है, मतलब क्या है कि एक एक तो चीज करो। क्या पता यही क्वेश्चन वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाए या इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्लिक हो जाए कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये इन वीडियोस का बिगेस्ट फायदा है जो आप उठा सकते हैं अगर आपने पूरा एंड तक ये वीडियो देखा तो। ओके, बस काम में आपको लगाना है और आपका एक क्वेश्चन डन, एक कॉन्सेप्ट डन। ओके, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको समझ में आया है, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करना ताकि उनको भी फायदा मिले। ओके, एंड अगर आपके सीए इंटर के कोई दोस्त है जिनको फुल कोर्स चाहिए तो वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे पास, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ली है। ओके, एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक। ओके, क्या लिखा हुआ है? आदित्य कंपनी आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ बेनुका फर्नीचर्स। ओके, आदित्य कंपनी कौन है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है। बेनुका फर्नीचर किसमें इन्वॉल्व है? इट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ओके, audit team is headed by Aditya, okay, CA Aditya, and being engaged by partner who is further assisted by 2 article assistant, namely Rohit and Mudit. तो रोहित और मुदित कौन हुए? आर्टिकल असिस्टेंट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क CA Aditya briefed the engagement team about client's business, various audit procedures and the team can perform and standards on auditing that team needs to be complied while conducting the audit of this company। 3 चीजें उसने ब्रीफ की ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। क्लाइंट का बिजनेस क्या है, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या चल रही है और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है जो हमें फॉलो करने हैं। ओके, while such discussions are going on, Mudit showed up no inclination towards the understanding of the business। ठीक है, he is of the view that member of the audit team he needs to obtain an understanding about audit procedure to be performed during the course and not about the client's business। उसका व्यू क्या था कि भाई मैं तो आर्टिकल असिस्टेंट हूं, मुझे बिजनेस के बारे में जानने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्लाइंट के जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है मैं उतना जान लूं क्योंकि मुझे उसी को देखना है। ठीक है, रोहित वॉज asked by CA Aditya to verify trade receivable loans and advances given by company amounting to 20 crore and 20 lakh respectively। ठीक है, उसको क्या चेक करने बोला? ट्रेड रिसीवेबल और एडवांसेस, दूसरे वाले को। रोहित asked the concerned official to provide him with aging of the trade receivables। उसने क्या ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मांगा? एजिंग। ठीक है, एजिंग मतलब क्या होता है कि 3 महीने पहले के कितने हैं, 6 महीने पहले के कितने पेंडिंग है, अभी तक रिसीवेबल्स है, उसको बोलते हैं एजिंग। तो रोहित डिसाइडेड टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू द डेटर। ठीक है, हैविंग बैलेंस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट एक्सीडिंग 5 lakhs। तो 5 lakhs के ऊपर के जो भी डेटर्स थे उनको उसने कंफर्मेशन भेजा। He decided to request a third party in the request letter to reply positively whether the balance in the books of account tallies with the balance mentioned in the request letter। उसने क्या बोला है कि उसने सामने वाले को पॉजिटिवली बोला है कि अगर टैली है नहीं है जो भी आप मुझे बताओ, टैली है तो भी बताओ, ठीक है, नहीं है तो बताना ही है तो भी मुझे बताओ। उसका मतलब वो होता है पॉजिटिवली वेदर द बैलेंस इन देयर बुक्स टैलीज विद द बैलेंस मेंशन्ड इन द रिक्वेस्ट लेटर। ठीक है, ऑल्सो वाइल वेरीफाइंग बैलेंस ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी, रोहित सिलेक्टेड द सैंपल फॉर चेकिंग विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, दो ही मेड श्योर टू अवॉइड एनी कॉन्शियस बायसनेस।
ठीक है, उसने कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं फॉलो की सैम्पलिंग की, बट उसने ये भी ध्यान रखा कि वो कोई बायस डिसीजन ना ले, कि मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज फॉलो ना करे कि पहला ही पेज चेक कर लिया या आखिरी एंट्री चेक कर ली, ऐसा कोई बायस चीज ना करे। ठीक है, thus he made sure that all the individual balances constituting the total loans and advances given by the company had a chance of selection, equal selection का chance मिले। While checking the balances of fixed asset, Mudit asked the concerned employee to provide him with various documents related to the fixed asset. ठीक है, अब उसको वो क्या चेक कर रहा है? फिक्स एसेट। मुदित, he asked for the title deeds of the building owned and the purchase bills of the assets purchased. Okay, while asking for such documents from the client, Mudit was of the view that as a member of the audit team, he can force the employee of the company to provide him with required documents. Okay. Further, with respect to the inventory, Mudit performed the audit procedure to verify that any inventory balance at the year end does not include any element of next financial year. अब सबसे पहली बात क्या आती है? अब मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ क्यों पढ़ा? एमसीक्यू करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लो और आंसर कर लो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लो। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि तुम्हें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन अगर आपने इसके पहले भी आरटीपी पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रोहित डिसाइडेड टू सेंड द डेटर्स फॉर वेरिफिकेशन। अब आपको क्या पता उसने क्या ऑडिट प्रोसीजर किया? ठीक है, तो वाइल डिसाइडिंग कि आपको पैराग्राफ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने। 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा है, जैसे अभी यही है, बाकी कोई मैंने पढ़े ही नहीं, यही ऐसा है कि किस तरह का कंफर्मेशन रोहित ने दिया, अब मुझे क्या पता? तो दैट्स वाई मुझे पैराग्राफ पढ़ना पड़ा। ओके, क्लियर? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा, किसने क्या चेक किया, क्या प्रोसीजर फॉलो की है। ठीक है, उसके ऊपर हमारे आंसर्स बेस्ड है। सबसे पहले उसने क्या पूछा है? वेदर द व्यू ऑफ द मुदित रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इज करेक्ट। मुदित ने क्या बोला था सबसे पहले स्टार्टिंग में? मुदित शोड नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि ही नीड्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड ड्यूरिंग द कोर्स एंड नॉट अबाउट द क्लाइंट्स बिजनेस। उसका बोलना क्या था? सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर मुझे पता होनी चाहिए, क्लाइंट क्या बिजनेस करता है डजंट मैटर। ठीक है, तो ये चीज उसकी करेक्ट है या नहीं, ये हमें बताना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? The view of Mudit is correct because as member of the audit he needs to understanding only about the audit procedure. ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? View of Mudit is not correct because while conducting an audit, understanding of business and environment of the client whose audit is conducted is very important. ठीक है, तीसरा view of the Mudit is partially correct because such understanding is required only for the engagement partner and not the member of audit team. And चौथा view of the Mudit is not correct because such information forms crucial part of the audit report to be issued at the end of the audit process. आपको अगर इसका आंसर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर है क्या? कैसे पता चलेगा? अगर आपको ये पता है 315 अगर आपने पढ़ा है ऐसे, उसमें क्लियरली बोला है कि जो भी ऑडिट कर रहा है उसको ऑडिट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का कर रहा है उसका बिजनेस का नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर्स का नहीं, वो क्या बिजनेस कर रहा है वो भी नॉलेज होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको ऐसे का नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप इसका आंसर करेक्टली लिख सको। ठीक है, सिंपल था, पहला वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये तो दिमाग में ही बैठ जाना चाहिए कि कोई भी ऑडिट हमें करना है तो उसका पहले क्लाइंट का बिजनेस हमें पता होना चाहिए, सबको। इट्स नॉट अबाउट ओनली पार्टनर, जो भी बंदा ऑडिट कर रहा है उन सबको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, what kind of confirmation request Rohit decided to send the debtors for verification of balances of trade receivable? रोहित ने कौन सा कंफर्मेशन भेजा? यहाँ पे सेंड कंफर्मेशन टू द डेटर्स। ठीक है, 5 लाख के ऊपर का। ही फर्दर डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द थर्ड पार्टी इन द रिक्वेस्ट लेटर टू रिप्लाई पॉजिटिवली whether the balance in their books tallies with the balance mentioned in the request letter. ठीक है, अब पॉजिटिवली लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव कंफर्मेशन हो जाता है। क्या क्या होता है इन सब का मतलब? नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब, पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब, एक्सेप्शन लेटर, इन सब का आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? A request that confirming party respond directly to the auditor only if confirming party disagrees with the information. नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है कि जब सामने वाली पार्टी कब रिप्लाई करेगी हमें? जब जो बैलेंस है वो एक दूसरे से मैच नहीं होगा, तभी वो रिप्लाई करेगी, अदरवाइज रिप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, अगर टैली हो गया तो रिप्लाई नहीं करेगी। ओके, पॉजिटिव कंफर्मेशन मतलब क्या? अगर टैली होगा तो भी रिप्लाई करेगी, नहीं होगा तो भी रिप्लाई करेगी।
ओके, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही जो भी बैलेंस बोलो या कोई भी इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही, सामने वाले ने बोला कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। एंड लास्ट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सिंपल, जो हम मैनेजमेंट से मांगते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने क्या देखा था कि उसने पॉजिटिवली बोला है कि टैली हो गया तो हमको बताना, नेगेटिव में वो टैली होता है तो बताते हैं क्या? नहीं, पॉजिटिव में बताते हैं। तो आंसर इज पॉजिटिव कंफर्मेशन। ओके, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, अगर आपको उसका आंसर पता है बिना देखे विथ रीजन कि क्यों ऐसा है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, के बाद विच सैंपल सिलेक्शन मेथड हैज बीन ऑप्टेड बाय रोहित व्हाइल वेरीफाइंग लोन्स एंड एडवांसेस? कौन सी उसने की? without following any structured approach, though he made sure to avoid any conscious biasness. तो उसने कौन सी की? इंटरवल, ब्लॉक, हैफेजर्ड या मॉनिटरी यूनिट? कौन सी की? इंटरवल मतलब क्या? सिस्टमैटिक सिलेक्शन मेथड, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज टू गिव अ सैंपल इंटरवल, फॉर एग्जांपल 50, तो हर 50th ट्रांजैक्शन चेक होगा इन इंटरवल। ओके, मॉनिटरी मतलब क्या? कि इट इज डिपेंड ऑन मॉनिटरी वैल्यू, कि जितने बड़ी अमाउंट की मॉनिटरी वैल्यू होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग में। एफिजर्ड मतलब क्या? कि कोई भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है, ठीक है। एंड ब्लॉक मतलब क्या? कि ये 50, फिर उसके बाद के कोई भी 50, ठीक है, इट्स अ ब्लॉक, ठीक है। तो उसने कौन सी फॉलो की थी? कोई भी इंटरवल किया था क्या? नहीं। एक सिस्टमैटिक चीज की थी क्या? नहीं, सिस्टमैटिक चीज नहीं की थी, तो सीधा आता है हैफेजर्ड सैम्पलिंग, ठीक है। फिर आता है चौथे में क्या बोला है? while verifying the inventory of the client, which assertion is being verified by मुदित? अब इन्वेंट्री करते टाइम पे उसने क्या किया था? मुदित performed the audit procedure to verify that any inventory balance at the year end does not include any element of the next financial year. इसके लिए आपको assertions पता होने चाहिए। assertion का मतलब, कट ऑफ assertion में हम क्या देखते हैं कि अगले साल का इस साल में नहीं आना चाहिए, 31 मार्च तक ही रुक जानी चाहिए ट्रांजैक्शन। वैल्यूएशन में क्या देखते हैं कि किस तरह जो भी वैल्यू वहां पे लिखी है, वो 10 लाख का फिक्स सेट है, तो 10 लाख की फिक्स सेट की अमाउंट कहां से आई? प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, जो भी वहां पे प्रेजेंट हुआ है, जो भी जो डिस्क्लोजर्स होने चाहिए वो प्रॉपर हुए या नहीं। एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि वो फिक्स सेट कंपनी का ही है या नहीं, ठीक है। तो इस केस में उसने इन्वेंट्री के केस में कौन सी असर्शन कंफर्म करना चाहा? कट ऑफ प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि उसने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को इसमें, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन ना आए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो उसने मेक श्योर किया, ठीक है। तो वो कौन सा असर्शन कंफर्म करने को देख रहा था? कट ऑफ असर्शन। क्लियर? अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स सेट विच असर्शन डज मुदित वांट टू चेक? फिक्स सेट से रिलेटेड कौन सा असर्शन किया? कि आज द टाइटल डीड्स विथ रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग ओन्ड बाय द कंपनी एंड परचेज बिल्स फॉर द असेट्स परचेस्ड, ठीक है। तो अब टाइटल डीड मांगा है, तो क्या किया होगा? टाइटल डीड मांगने से क्या होता है? वैल्यूएशन पता चलता है क्या टाइटल डीड से? नहीं। प्रेजेंटेशन पता चलता है क्या? नहीं। एग्जिस्टेंस पता चलता है क्या? एग्जिस्टेंस तो देख के पता चलेगा ना, जाके देखेंगे फैक्ट्री में है फिक्स सेट तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या कंफर्म होता है कि उस टाइटल डीड पे कंपनी का नाम होगा, तो वो कंपनी के असेट है, मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा केस सिनेरियो खत्म होता है, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो बना है, बट आपको समझ गया होगा क्यों लंबा वीडियो बना है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, अब चैप्टर 4 में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब हम एग्जाम में होते हैं तब उसको शॉर्ट में कैसे करना है, ठीक है। वहां पे तो इतना हम लाइन वाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि पहले पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है क्या, वो आपको देखना है, ठीक है। अगर जरूरत है तो आपको उसके लिए इतना टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, आपको बहुत शांति से बैठ के एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, ताकि आपको दोबारा इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इफ यू वांट, क्योंकि इसमें प्योरली अब हमें पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अदरवाइज हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको एक वन टाइम में ही वो पैराग्राफ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, ठीक है। या अनदर वे इज कि 2 सेकंड में फटाफट क्वेश्चन रेफर कर लो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको उतनी ही चीज मार्क आउट करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। पसंद आया तो डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।